हेलो गाइज, हेलो, कैसे हैं आप लोग गाइज। वेलकम टू दी चैनल। आज हम करने वाले हैं अपने 8K स्पेशल Q&A। तो भैया बिना किसी बकचोदी और वक्त गवाए हम स्टार्ट करते हैं अपना Q&A। तो हमारे पास पहला सवाल आता है भैया मैक्स किंग ओपी का। ये हमसे पूछते हैं कि आपकी जीएफ है, तो हम इसे बता दें भैया, बार बार जीएफ जीएफ का नाम लेकिन हमारा दिल मत जलाए। हमारी शादी हो चुकी है, वो भी अरेंज मैरिज हुई है, तो दोबारा मत बोलना, ठीक है। तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास जॉर्डन भैया का। ये पूछते हैं भैया, पॉर्न स्टार बनने के लिए सर क्या प्रोसेस है, प्लीज़ बताओ। हम इनसे बोल देते हैं भैया, तुम्हारा हम इसका जवाब नहीं दे पाएंगे क्योंकि ड्रीम, सपना हमारा भी यही था। हमें खुद प्रोसेस नहीं पता और अब शादी हो चुकी है, अब हम बन नहीं सकते, तो हम इसकी खोजबीन बंद कर दिए है। तो अब तुम खुद से खोजो, खुद से करो, अपना खड़ा करके अपनी गाड़ी में बढ़ाओ, जो करना वो करो, बस हमसे ये क्वेश्चन मत पूछो। दूसरा क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। तो विक्सेन ओपी पूछते हैं हमसे कि भैया हु सपोर्ट्स यू द मोस्ट, यूर फैमिली और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, पिक माई क्वेश्चन एंड लव यू। अरे लव यू 3000 ब्रदर, लव यू 3000। मेरे को सपोर्ट है, मेरे फैमिली वाले बहुत करते हैं, एंड फ्रेंड्स तो ऑब्वियसली बात है, तुम सारे के सारे दोस्त यार तुम सब भी सपोर्ट करते, तो बिना सपोर्ट के हम इतना पहुंच नहीं पाते। तो हाँ ऑब्वियसली सब सपोर्ट करते हैं, बस रिलेटिव्स को पता नहीं, हमने कहीं पूछा नहीं उनसे, ना हमने कभी राय ली उनसे, तो रिलेटिव्स को यहाँ पे हटा देते हैं, तो हम फैमिली और फ्रेंड्स ले लेते हैं। बहुत तगड़ा सपोर्ट मिलता है भाई, बहुत तगड़ा सपोर्ट, समझ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भैया आयुष सिन्हा का, जो कि 7D है, खतरनाक 7D। 3D का जमाना तो गया भाई, 7D में चल रहे थे। तो पूछते हैं कि आपकी एज और प्रोफेशन क्या है। भैया मेरी जो एज है वो है 26, सिर्फ 26, ठीक है। और प्रोफेशन जो है वो है हाईटेक मजदूर, खतरनाक मजदूर है हम। एक बोरी इस कंधे में, दूसरी बोरी इस कंधे में, हम लादते चलते हैं भाई। तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे नहीं होगा, हम कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वैभव अग्रवाल का, टेल योर इनकम सोर्स। झूठ मत बोलना भैया, मेरी इनकम सोर्स मेरी मजदूरी है। मैं जो मजदूरी करता हूँ उसी से मैं इनकम लेता हूँ, मतलब इनकम आती है, बस यही है और कुछ नहीं है। दूसरा क्वेश्चन आता है, मतलब अगला क्वेश्चन वो आता है स्पार्क अथू अथू। अरे भैया मुझे तुम्हारा मुंह बिल्कुल नहीं पसंद आया। अथू कुएं ने पूछते भैया व्हाट इज योर इंस्पिरेशन, प्लीज पिक माय क्वेश्चन। भैया देखो, मेरी इंस्पिरेशन हर वो इंसान है जो अपनी मेहनत से आगे बढ़ा, जिसने एक देश में क्रांति लाने, वर्ल्ड में क्रांति लाने की कोशिश की है। जैसे कि एलन मस्क हो गया, बहुत तगड़ा बंदा है भाई। तो मेरी इंस्पिरेशन ऐसे लोग हैं, मतलब मैं हर एक पर्टिकुलर बंदा मेरी इंस्पिरेशन नहीं है, वो हर कोई है जिसने कुछ ना कुछ कर दिखाया अपने दम पर, ठीक है। वो सब मेरी इंस्पिरेशन है और उन्हीं को मैं फॉलो करता हूँ। सो बस यही है। तो उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तनुज वट्स का। ये पूछते हैं भाई आप गिव अवे कब से करोगे। भैया देखो, जिस दिन हमारी इनकम सोर्स इतनी होने लगेगी ना वाइट टिप से कि हम गिव अवे कर सके, हम करेंगे। और हमने बहुत किए हैं, रॉयल पास हमें बहुत गिव अवे किया। आई पबजी मोबाइल हो चल रहा है बैन, जैसे ही होता है अनबैन हम फिर से स्टार्ट कर दें। तुम टेंशन ना लो, हम हैं, मतलब हम हैं, तुम टेंशन मत लो। मिस्टर फ्यूरी वाईटी पूछते हैं आपके सक्सेस स्टोरी बता, मतलब जापान कैसे जाना हुआ, जॉब क्या करते हो, और ये वाईटी का नशा कहाँ से आया। तो भैया सक्सेस स्टोरी तो भैया कहाँ अभी हम सक्सेस नहीं हुए। सक्सेस का मतलब वो होता है कि भाई जब आपको सेटिस्फैक्शन मिल जाए अपनी लाइफ से, वो आपका सक्सेस हो गया। अभी हमें सेटिस्फैक्शन नहीं हुई है, दिल मांगे मोड़ चलता रहता है, समझ रहे हो। तो भैया जापान जाना ऐसे हुआ कि हम 12th में आ गई थी हमारी कंपार्टमेंट। हम पहले अटैम्प्ट में अपनी कंपार्टमेंट क्लियर कर लिया, 33 नंबर आए थे, बिल्कुल 32 वाला फेल था, 1 नंबर से हम बिल्कुल पास हुए। सीना चौड़ा करके घर गए, घर में बताया कि हम पास हो गए। घर वालों ने मिठाई लड्डू और कंप्यूटर ला दिया हमारे लिए, बहुत बढ़िया। नहीं सॉरी, बाइक ला दिए, कंप्यूटर नहीं, बाइक ला दिए, ऐसा हुआ। फिर कॉलेज भेज दिया उन्होंने, मैं थोड़ा बिगड़ रहा था, तो कॉलेज भेज दिए जयपुर एक चंदबाजी गांव, उसके बगल में आता है प्रताप यूनिवर्सिटी, तो वहाँ भेज दिए। अब वहाँ भेजे तो वहाँ बंदे ऐसे भैया हमसे 3 कदम और आगे थे, तो उन्होंने डाल दी बंक की आदत। हम 3 महीना कॉलेज करे, 3 महीने से सिर्फ 2 दिन कॉलेज गया, तो भैया पास तो होने से रहे हम, तो हमने घर में बहाना बना दिया कि भैया वहाँ तो बहुत नशेबाजी चल रही है, इधर बहुत लड़ाई गुंडे कर दिए, तुम्हारा बेटा मारा जाएगा, इसीलिए हमको अपने पास बुला लीजिए जापान। हमारे पापा ऑलरेडी जापान रहते थे, तो उन्होंने हमें बुला लिया और हम ऐसे जापान आ गए। वाईटी के नशे कहाँ से हुए भैया, देखिए शुरू से हमारा एक सपना था कि हम एक हाईटेक स्पेसिफिकेशन वाला एक कंप्यूटर ले लें, तो हमने वो ले लिया अपनी इनकम से। अब ले लिया तो हम ऐसे खेल रहे थे गेम भी कौन सी खेल रहे थे, पबजी ही खेल रहे थे। तो भैया बहुत बकचोदी काट रहे थे, इतना काट रहे थे कि हम दोस्त ने बोला इतनी बकचोदी कर ले तो अपना वाईटी चैनल खोल लीजिए, खूब चलेगा।
हमने करना भैया हमसे ना हो पाएगा, लेकिन उन्होंने भैया एंड में उंगल दे दे के हमसे फेसबुक स्ट्रीमिंग करवा दी और वहाँ पे हमको लगा मज़ा आ रहा है, तो हमने फिर इसको कंटिन्यू करा। आज YT के साथ YT में आपके सामने है और आपके सपोर्ट के बदौलत हमारे 8K हो चुके गाइस, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतना सपोर्ट, इतना लव देने के लिए। ठीक है गाइस, अब आता है दूसरा क्वेश्चन में, वो है माया संजनानी का फैमिली में कौन कौन है। सो देम, देखो सो देम तो नहीं करेंगे, लेकिन फैमिली में कौन कौन है बता देते। इस वक्त हमारे घर में हमारे पापा मम्मी और बीवी हैं, ठीक है, वाइफ है बस, और मैं है, और मेरी जो बहनें हैं वो उनकी शादी हो रही है तो अपने ससुराल में, बस इतनी हमारी फैमिली है। ठीक है, क्रिश कवर पूछते हैं भाई आपकी लव मैरिज है या क्या है, लव स्टोरी बताओ। देखो भैया लव स्टोरी तो क्या ही बताए, हमारी अरेंज मैरिज, समझ रहे, अरेंज मैरिज, इससे ज़्यादा हम नहीं बताएंगे। ठीक है, थैंक फॉर योर क्वेश्चन, ओके बाय टाटा। तो अगला क्वेश्चन आता है भैया बॉट पांडा की तरफ से। खतरनाक पांडा आ चुके अपने खतरनाक क्वेश्चन के साथ। ये पूछते हैं भैया आपकी स्कूल लाइफ में कोई GF थी। तो मैं क्या ही बताऊं भाई अपनी स्कूल की लव स्टोरी। भाई एक लड़की थी। बताओ तुम्हारी स्कूल की लव स्टोरी। बर्तन कौन धोएगा? आ रहा हूं ना, बाद में धो लूंगा ना बर्तन में। हाँ तो भैया हम कहाँ थे? अरे भैया हम सूसू करने गए थे, हाथ वाथ धो। तुम क्या कहा हम बर्तन धोने गए? अरे नहीं, हम सख्त लौंडा है, हम नहीं धोते हैं बर्तन, समझ रहे हो? फालतू बकवास नहीं करने का यहाँ पे कमेंट में, ठीक है? ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है नहीं। तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भैया डोमिनेटर का। भैया बहुत पहले से बहुत पहले बोले थे कि बस मेरे सब्सक्राइबर बढ़ने दो, मैं सबके चैनल पे रेड मारूंगा, बट अभी तक नहीं मारे। अरे भैया कितने हुए हैं? 8000 कुल हुए हैं। जैसे 30 की वॉचिंग जाती है हम रेड मारते हैं, तुम नहीं आते तो हम क्या करें बताओ? बहुतों में हमने रेड मारा, उनके बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़े हैं, समझ रहे हो? और भैया दूसरा क्वेश्चन, सार्थक मलिक भाई आप इंडिया से जापान क्यों गए? भैया देखिए सब पेट के लिए जाते हैं, हम भी इनकम कुछ हो जाती है, हम भी घर परिवार चला लेते, इसीलिए हम भी जापान आए थे। ऊपर से हमारे पापा और जापान में थे, तो भैया एल तो हमेशा लगे रहे हैं, बहुत मेहनत करी है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। दूसरा क्वेश्चन कुशाल महाजन पूछते हैं भैया इंडिया आओगे मिलोगे हमसे और जापान से कुछ लाओगे हमारे लिए? भैया जैसे तुम्हारी शक्ल है ना भैया, तो तुमसे हम जरूर मिलेंगे, और इतना मिलेंगे, और तुम्हारे लिए एक चीज़ लेके आएंगे, उसे कहते हैं भैया जापानी तेल। ठीक है, तुम्हारी बत्ती बुझी पड़ी है, बत्ती में जापानी तेल डाल लेना, कतई आग लगे, दिवाली मनाते फिरना जगह जगह में। तुम खतरनाक बंदे हो, आई नो। गेमिंग विद अनिक पूछते मिथिक फैशन के लिए कितना खर्चा हो कभी कार्डिंग किया? देखो भैया कार्डिंग तो हम कभी नहीं किया, कार्डर हमें मत बुलाना, ठीक है? मिथिक फैशन के लिए मतलब कितने लाख लगा? बहुत लाख लगा दिए भाई, 5-6 लाख तो हम लगा ही दिए होंगे भैया, पूछिए मत, बहुत पैसा लगा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कैप्टन वॉल्ट गेमिंग पूछते हैं भैया ब्लेड को नाम रखने से कहाँ से सोचा, और यूट्यूब के बीच में इतने 800 से 900 सब्स पर स्ट्रीमिंग करना बंद क्यों कर दिया था? अरे भैया ये तो हमें बहुत पहले से फॉलो करता बे, हमें तो पता ही नहीं था बे। ये देखिए ब्लेड कॉन नाम कैसे पड़ा हम बताते हैं। एक गेम है S4 लीग, हम वो खेल लेते 2009 में, उस समय नया नया हमको कंप्यूटर मिला था। तो भैया उसमें होता है एक यूज़र नेम डालना होता, तो यूज़र नेम हम डालने रखे थे, तो हम पहला नाम सोचे थे क्वीड सोल्जर, ठीक है? क्वीड सोल्जर नाम रखे थे, तो लेकिन वो अवेलेबल नहीं था, तो किसी ने ऑलरेडी ले रखा था। फिर हम क्या करते, बारिश का समय था, भुट्टा खा रहे थे, मतलब भुट्टा लाए थे पापा, तो भुट्टा खा रहे थे, बहुत ही सख्त भुट्टा था, कटने को नहीं आ रहा था, मतलब जो उसे दाने होते निकल नहीं रहे थे। तो हम फिर चाकू ले आए, हमारा फेवरेट है चाकू, हम चाकू ले आए, चाकू से हम छिल रहे थे भुट्टा, बहुत ही सख्त भुट्टा था। और इतने में हमारे दिमाग की बत्ती जली, एक उत्पत्ति हुई, एक नाम की एक रोशनी सी आई, क्यों ना नाम रख दिया जा ब्लेड कॉर्न, मतलब ब्लेड मतलब चाकू, कॉर्न मतलब भुट्टा, तो ब्लेड कॉर्न, तो वहीं से हमारा नाम ब्लेड कॉर्न पड़ गया। तो बस यही था। और 800-900 पे सब पे स्ट्रीमिंग करना क्यों बंद कर दिया था, उसका है ये कि भैया वॉचिंग नहीं आती थी, 2-4 की वॉचिंग आती थी। हम फेसबुक पे भी करते थे, तो फेसबुक पे हमारी 100 तक वॉचिंग चली जाती थी, तो इसीलिए फेसबुक पे हमने कंटिन्यू करा, YT हमने छोड़ दिया था बीच में। यही थी कहानी, चलो कोई बात नहीं। इंदू मदानी, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इंदू मदानी की तरफ से, वो पूछते हैं कि कुछ दिमाग में नहीं आ रहा, आएगा तो स्ट्रीम पे स्पैम कर दूंगा बेट चोर। स्पैम किए ना अगर, तो सीधा सीधा टाइम आउट देंगे, और दोबारा स्पैम किए ना टाइम आउट के बाद, जब खत्म हो जाता उसके बाद, तो सारा सीधा हिडन मारेंगे तुमको। तो ठीक है, ऐसे बंदे नहीं चाहिए जो स्पैम करें, बहुत ही गुस्सा आता भैया जब स्पैम करते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन
फातिमा मोमीन पूछते हैं भाई मेरे को फ़ोन लेना है पबजी के लिए, बजट है अंडर 20 to 25,000, यू एडवाइज मी कि कौन सा फ़ोन चाहिए। देखो देखो K20 Pro ले लीजिए, बहुत बढ़िया फ़ोन है। JTR भैया भी यही यूज़ करे, बहुत बढ़िया फ़ोन है, यही ले लीजिए, ठीक है। फिर आता हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉट ओनी पूछते हैं हमसे, वाई सो हॉट ब्रो, ही हा हा हा, और व्लॉग नहीं है आज भी। अरे देखो ये हमें गलत लौंडा लगता है, ये हमें हॉट बोल रहा है। आइए कभी कोने में भैया, तुम्हें अपनी सारी गर्मी हम उतार देंगे तुम्हारे अंदर, सही। तुम आओ, समझ रहे हो ना, आओ तुम, आओ कोने में आओ। 9:30 तो नहीं पता ही हॉट हॉट बोल रहे मुझे। अब व्लॉग तो आ जाएगा, जब आएगा तुम टेंशन मत लो, ठीक है। अब आता है भैया कबीरुल इस्लाम का क्वेश्चन आता है। पहले तो अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, क्या हाल चाल तुम्हारे। उनका क्वेश्चन है, आपका एज कितना है, आप इंडिया में कहाँ से थे, आपका फेवरेट स्पोर्ट क्या है, क्या आप जापानीज लैंग्वेज जानते हैं, आप जब 7K हुआ तो कैसा लगा। पहले तो इस भाई की इंफॉर्मेशन के लिए ये 8K का Q&A है, ठीक है। और मेरी एज हम बता चुके हैं, हमें 26 है, हमारी 26 साल के हम हैं। इंडिया में कहाँ से थे हम बताते, फरीदाबाद से थे, हमें पता ही है, सबको पता ही है हम फरीदाबाद से थे। फेवरेट स्पोर्ट्स हमारा कौन सा है भैया, गेमिंग ही है, और क्या है, ई स्पोर्ट्स। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कभी हम गए नहीं ई स्पोर्ट्स में, बस वही है स्पोर्ट्स। जापानीज लैंग्वेज आती है भाई, 8 साल से हमें गांड नहीं मरा रहे हैं। जापानीज लैंग्वेज आती है हमें, क्यों नहीं आती है, बहुत तगड़ी आती है। बोल के दिखाऊंगा तो भैया फट जाएगी तुम्हारी गांड, समझ रहे हो, इतनी तगड़ी आती है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्षत मोदी का, क्या बकचोदी क्यों करते हैं। भैया देखो बकचोदी होनी चाहिए, वाईटी चला रहे हो तो बकचोदी होनी चाहिए। बिना बकचोदी को खुद को मज़ा नहीं आएगा, सामने वाले को तो आएगा ही नहीं, कहता ही बोरिंग हो जाता है, समझ रहे, बकचोदी होनी चाहिए, ठीक है। समीर शाह, अब जब परमानेंटली रहते हो क्या। यस ब्रो, हम परमानेंटली रहते हैं, हमारे पास परमानेंट वीज़ा है यहाँ का, ग्रीन कार्ड जिसे बोलते हैं अमेरिका में, वो है हमारे पास यहाँ, ठीक है। तो रेबल वाईटी गेमिंग हमसे पूछते हैं कि भैया जापान में सबसे टेस्टी खाना क्या है। कहीं भी जाओगे, विदेश हो, कहीं भी दुनिया में कहीं भी घूमोगे, टेस्टी खाना आपको इंडिया का ही लगेगा, क्योंकि इंडिया से अच्छा खाना कहीं है ही नहीं, लिटरली कहीं है ही नहीं। तो इंडियन खाना ही सबसे बेस्ट, और हम इंडियन खाना ही खाते हैं, क्योंकि हम इंडियन हैं, दिल से इंडियन है, दिल से देसी हैं, इंडियन देसी खाना खाते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन फॉक्स वाईटी पूछे हमसे कि यूट्यूब में आप सक्सेसफुल कितने टाइम बाद हुए थे और कैसे हुए थे। देखो सक्सेसफुल तो अभी तक हम हुए नहीं हैं। सक्सेसफुल का मतलब ये होता है कि भैया जिस उस मोमेंट में, उस पॉइंट ऑफ टाइम, जो जिस टाइम पे आपको सेटिस्फेक्शन हो जाए ना मन को, कि हाँ बस अब इस चीज़ से मेरे को सेटिस्फेक्शन हो चुकी है, वहीं आप सक्सेस हो जाते हो। लेकिन अभी हम सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, धीरे धीरे होंगे, आपकी बदौलत होंगे, आप बस सपोर्ट करते रहिएगा, ज़रूर होंगे, ठीक है। राहुल मोहिते, ओ भैया मोहिते, खतरनाक नाम है राहुल मोहिते, आप कहाँ पर रहते हो भैया। देखो ये तो वही बात हो गई कि पूरी की पूरी रामायण देख ली और भैया पूछ रहे कि राम की पत्नी कौन थी, वही बात हो गई है भैया। हम जापान में रहते हैं, हम तुम्हें पहले ही बता चुके, कितनी बार बताएंगे, ठीक है। तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एटी गेमिंग की तरफ से, वो पूछते हैं भैया कि बीवी चप्पल से मारती है जूतों से जब आप ज़्यादा देर तक स्ट्रीम कर लेते हो। तो भैया हम पहले बता दें आपको, हमारी जो बीवी है ना, कतई लविंग नेचर की, इतनी लविंग नेचर की क्या है बताए, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती, इतना ज़्यादा सपोर्ट कर। नेक्स्ट Q&A में मिलते हैं भाई, नेक्स्ट Q&A में 10K में नेक्स्ट Q&A होगा, ठीक है। मिलते हैं, बाय, टेक केयर। जी सब्सक्राइब जिसने नहीं किया आ रहा हूँ, सब्सक्राइब जिसने कर लो, बेल आइकन भी दबा देना, बाय, टेक केयर।